ट्वाइस सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से भारत को हराया। मेजबान टीम ने एरन फिंच ने खेली 96 रनों की पारी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था 268 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 6 गेंदें रहते 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया लक्ष्य। बेकार गई रोहित शर्मा की जमाई शानदार सेंचुरी। रोहित ने 139 गेंदों में 138 रन बनाए। सुरेश रैना ने भी खेली अच्छी पारी, बनाए 51 रन। रोहित शर्मा रैना के बीच 126 रनों की हुई थी साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज, 43 रन देकर 6 विकेट लिए। आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बिन्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और भारतीय जनता पार्टी आज जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। बिन्नी ने कहा केजरीवाल की खोलेंगे पोल। पूर्ण घटनाओं को झांककर उन्हें यूज करना उनकी मानसिकता है। उसी के साथ उनकी जिंदगी में अपने लालच के लिए उन चीजों को अपना सकते, ये बहुत मुद्दा है। बिन्नी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता भी बीजेपी में हुए शामिल। केजरीवाल ने उत्तम नगर में की रैली। किरण बेदी को अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मानने से किया इनकार, बताया पैराशूट नेता, कहा जनता को हैं नापसंद। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने किरण बेदी को बनाया मोहरा, हार का ठीकरा बेदी पर फोड़ेगी बीजेपी। उन्होंने ये सोच के उतारा कि जब बीजेपी हार जाएगी तो कहेंगे किरण बेदी ने हरा दिया। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा झुग्गियां तोड़कर अमीरों को बांटी जाएगी जमीन। केजरीवाल ने फिर दोहराया, कहा चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब सबूत के साथ दूंगा। केजरीवाल ने कहा पैसे कांग्रेस और बीजेपी से लो, लेकिन उन्हें धोखा देकर वोट आम आदमी को दो। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी महिलाओं का करती है अपमान। केजरीवाल बोले कभी महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाती है तो कभी 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत देती है बीजेपी। महिलाओं के सम्मान की बात करते करते आशुतोष अनोखा तर्क दे बैठे, कहा काश साक्षी महाराज में बच्चे पैदा करने की क्षमता होती। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि काश साक्षी महाराज जी को ये बायोलॉजिकल वो होता कि वो बच्चे पैदा करते। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए थे। सतीश की कंपनियों का बिजली कंपनियों से जुड़ा था कनेक्शन। आशुतोष ने कहा प्रधानमंत्री मोदी अगर ड्रग्स को लेकर संवेदनशील हैं तो उन्हें दिल्ली पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। दिल्ली में मनजिंदर संघ सिरसा ने किया रोड शो। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं सिरसा। अजय माकन से मतभेदों की खबर के बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दी सफाई, कहा मैंने ही रखा था माकन के नाम का प्रस्ताव। माकन जी को जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो मैंने ही नाम प्रपोज किया, तो नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अजय माकन और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिल्ली में आम आदमी सेना का कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वार, व्यंग्य भरे बैनर्स के साथ किया प्रदर्शन।
आम आदमी सेना ने अन्ना से किए सवाल, पूछा जनरल लोकपाल के साथ राजनीतिक बलात्कार का अपराधी कौन? कहा जनता से मतदान नहीं करने की करेंगे अपील। किरण बेदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, संस्कारी, सुरक्षित, स्वच्छ दिल्ली बनाने का लिया संकल्प। किरण बेदी ने दिल्ली के सभी 7 सांसदों को अपने घर टी पार्टी पर बुलाया। कल प्रचार के लिए मैदान में उतरने से पहले पार्टी नेताओं से मिली। देर से पहुंचे हर्षवर्धन किरण बेदी से नहीं मिल सके। कल से दिल्ली में शुरू होगा बीजेपी नेता किरण बेदी का चुनावी अभियान। रोहिणी में सेक्टर 7 से सेक्टर 14 तक करेंगी रोड शो। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। पहले आज ही था दिल्ली के रोहिणी इलाके में किरण बेदी का रोड शो, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं मिली इजाजत, इस वजह से रद्द हुआ कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी दिल्ली फतेह की तैयारी में। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, देंगे जीत का फॉर्मूला। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष अजय माकन भी दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देंगे विजय मंत्र। दोपहर 2 बजे मिले सबसे। दिल्ली चुनावी अभियान की रेस में आम आदमी पार्टी सबसे आगे। दिल्ली में आज केजरीवाल की 3 रैलियां। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार किरण बेदी। कहा पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ने को तैयार। बेदी ने कहा नई दिल्ली में डीसीपी रह चुकी हूं, मुझे चुनाव लड़ने में वहां से कोई परेशानी नहीं। अंधेरा हो जाएगा। स्टेबल गवर्नमेंट की अपेक्षा है कि बीजेपी का आने की, और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट, ये हमने जरूर शेयरिंग की है। मिशन 60 को पूरा करने के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार। कल से किरण बेदी का होगा रोड शो। सभी 70 सीटों का करेंगी दौरा किरण बेदी। रोजाना 5-6 जनसभाएं करेंगी। दिल्ली में बीजेपी की दलित वोट बैंक पर भी नजर। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में भी जाएंगी किरण बेदी। शनिवार को किरण ने एमसीडी के मेयरों से की मुलाकात। पार्टी की जमीनी हकीकत की ली जानकारी। किरण ने बीजेपी पार्षदों के साथ घर पर की बैठक। दिल्ली में कमल खिलाने के लिए सभी इसको पूरी मेहनत से जुट जाने को कहा। और स्वच्छ अभियान में लगे हुए हैं। कल जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान कितनी हफ्ते से है, उस अभियान को कैसे चला रहे हैं, और भी स्टूडेंट्स को और इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, और आइडियाज एक दूसरे में बांटे। बेदी ने कहा हमारी प्राथमिकता महिला सुरक्षा, रूट सेफ्टी से लेकर हर एक जरूरी मुद्दा। हरविंदर सिंह लवली ने फिर दोहराया। कहा आम आदमी पार्टी में जो भी बचे हैं एक न एक दिन बीजेपी में होंगे शामिल। सरकारी विज्ञापनों में राजनेताओं की तस्वीर पर उठा सवाल। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से मांगा जवाब। कहा सरकार स्पष्ट करे अपनी नीति। केंद्रीय सूचना आयोग ने सोनिया गांधी को भेजा नोटिस। आरटीआई का जवाब न देने पर किया सवाल। एक याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत कांग्रेस अध्यक्ष से मांगी थी जानकारी। कांग्रेस ने आरटीआई अर्जियों का जवाब देने वालों का पूछा था नाम। सूचना आयोग ने 5 राष्ट्रीय आरटीआई एक्ट के प्रति जवाबदेह माना था। इन पार्टियों में बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी और बीएसपी शामिल थी।